जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। मुकेश बोल रहा हूँ सर, मैं पंजाब से। जी जी मुकेश जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न है आपसे। कहते हैं लुक्का 13 का ना 11 का 13। जी बोलिए। हाँ जी सर, वहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह पे कि तुम बुरे होके अपने बच्चों को बुरी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता कहते हैं तुम्हें पवित्र आत्मा मांगो तो क्यों ना देगा। जी हाँ जी, तो सर मैं इस प्रश्न को पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है जी ऐसा, मैंने जहाँ तक आपकी टीचिंग मैंने ली है सर, जी तो आपने बोला है कि आपकी टीचिंग मैंने सीखा है कि आप बोलते हो कि जैसे कि आपने जिसने विश्वास से यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जी ठीक है, और जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया यानी कि, तो उनको पवित्र आत्मा आ जाता है जी। तो जी। यहाँ पे कई बार यहाँ पे इस चीज को लेकर प्रचार किया जाता है कि पवित्र आत्मा, मैंने एक जने को बोला जी पवित्र आत्मा के बारे में कि हमें तो पहले से पवित्र आत्मा है, ठीक है, क्योंकि पवित्र यीशु मसीह के मंदिर हैं जी हम प्रभु जी के। जी 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 ठीक है जी, तो वो नहीं जी, इस चीज को बहुत वो कहते हैं कि फिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा हुआ है। जी ओके ठीक है ठीक है। ओके मुकेश जी आप पंजाब से हैं राइट? हाँ जी सर। ओके तो कम से कम 1550 लोग अभी लाइव देख रहे हैं और आपको भी सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप भी जरा जोर से जवाब देना जैसे अभी आप बात कर रहे हो, ठीक है? जी सर। जितने दर्शक हैं मैं आपको बता दूं कि इनका प्रश्न यह है कि लूका की किताब 11 का 15 कुछ उन्होंने कोट किया था, क्या है 11 का 13 उन्होंने कोट किया था, जहां पे यीशु ने कहा है कि तुम अगर पवित्र आत्मा मांगोगे तो पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा, ठीक है ना? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मुकेश जी, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? जी सर। ओके, एक व्यक्ति अगर कहता है कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, आज की युग की बात कर रहा हूं, ठीक है, आज की बात कर रहा हूं, ओके, तो एक व्यक्ति को क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा, यस और नो? ओके ओके ओके, शायद आप थोड़ा लेट कर गए जवाब देने में, शायद आप कंफ्यूज हो गए, मैं वापस पूछ रहा हूं। एक व्यक्ति दास दासी लड़का लड़की पुरुष स्त्री कहता है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तो क्या परमेश्वर उसको देगा नहीं देगा? सीधी बात। ओके देगा। दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूं? जी सर। जी, कितनी बार मांगना है उसको? एक बार मांगा दे दिया, क्या वापस दूसरे दिन फिर मांगना है उसको? नहीं सर, दूसरी बार तो नहीं मांगना है, हमें पता मिल गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने मांगा, परमेश्वर ने दे दिया, और परमेश्वर ने हम सबके लिए कब दे दिया? जिस दिन पेंतिकोस्त का दिन आया उस दिन दे दिया ना भैया। जी सर। तो फिर अब तो मांगने का सिस्टम खत्म। यही तो यीशु ने कहा ना कि जब तुम चेलों को कह रहा था यीशु कि तुम मांगो, और फिर कहता है कि लूका की किताब 24 का 45 में से आगे कहता है प्रतीक्षा करो, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 कहता है कि जब वो तुम पर आएगा, तो ये सिलसिला खत्म हो चुका है, मांग के हो चुका है, इंतजार खत्म हो चुका है। ठीक 10 दिन के बाद पेंतिकोस्त आएगा, तुम्हारे ऊपर मैं प्रतिज्ञा की हुई आत्मा को भेजूंगा। ये जब हो चुका है तो वापस लूका 11-13 क्यों? जी सर। अब आप समझे सर? जी सर मैं समझ गया सर। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। तो जितने दर्शक हैं आपको भी बताता चलूं, अब आपको एक जबरदस्त कनेक्शन देता हूं, ठीक है मुकेश जी, आप भी सुनिएगा। एक्ट्स चैप्टर 8 देना मेरे को, 7 से आगे देना। अच्छा प्रश्न है मुकेश, अच्छा प्रश्न है, अप्रिशिएट जी। तो प्रेरितों की किताब उसके 8वें अध्याय, ओके एक काम करते हैं, ओके ओके एक सेकंड दीजिए। ओके वचन 14 से पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब 8 का 14 से। आप सभी को पता है कि ये फिलिप है जो कि समरिया के देश में प्रदेश में गया और यीशु का प्रचार किया, और बड़ी तादाद में लोगों ने यीशु का वचन ग्रहण किया। और मैं समझता हूं कि इसका सारा क्रेडिट उस औरत को भी जाना चाहिए जो यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में यीशु को मिली थी। तो टोटली इसको बोल सकते हैं कि प्रिपेयर था ग्राउंड, ठीक है ना? एनीवे वो बात अलग है। वचन 14 लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। प्रेरितों ने सुना, यह प्रेरितों का एक टीम था, उन्होंने सुना कि फिलिप के माध्यम से यह हुआ। वचन 15 उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए। तो यह घटना कहां है मुकेश? यह घटना है प्रेरितों की किताब 8वें अध्याय में। बहुत ध्यान से सुनना मुकेश, क्योंकि आपको जवाब देने आएगा। तो इसका मतलब है कि 8वें अध्याय तक किसी को नहीं पता था कि पवित्र आत्मा
कैसे आता है? उनको सिर्फ एक ही पता था कि पतरस को बुलाओ, पतरस हाथ रखेगा, सबको मिलेगा। राइट जी सर। जी। अब आपको जोर का झटका धीरे से, और जितने दर्शक है उनको भी धीरे से। अभी इसी की पुस्तक का 10वां अध्याय और वचन देते हैं आपको 44। एक सेकंड दीजिएगा। ओके, कहां गया? ओके 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 ओके, वचन 44, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 44। मुकेश ध्यान से सुनना। लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। वाह! तो इसको क्या समझे मुकेश? इसको ये समझेंगे कि जब तक नहीं पता था कि पवित्र आत्मा कैसे आता है, तो पतरस को और यूहन्ना को बुला बुला के कहते थे प्रार्थना करो आएगा, प्रार्थना करो आएगा, और आता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने कहा कि ओके, इनका डायरेक्शन चेंज आ रहा है, इनकी डॉक्ट्रिन अलग बन रही है, ये क्या कर रहे हैं, पतरस को ही बुला रहे, अब मैं क्या करता हूं, मैं खुद उतर जाऊंगा। तो यहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा किसी के हाथ ना रखते हुए भी उतर गया। इसका मतलब क्या है मुकेश? जी सर, समझ गया सर। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? हाँ जी सर। इसका मतलब क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे? अभी आपने जो प्रश्न पूछा ना, मैं हाँ जी उसका सर। मतलब पूछ रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि बिना हाथ रखे पवित्र आत्मा आ गया, और आपने कहा लूका 11:13 में कि मांगोगे तब मिलता है। बताइए। हेलो जी जी, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज कट के आ रही सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो जितने दर्शक हैं आप समझ गए होंगे। और इसी घटना को प्रेरितों के 11वें अध्याय में पतरस रिकॉर्ड को जो हुआ था ना रिपीट करता है। कहता है कि यार मैं तो ताज्जुब हो गया, मैं तो सोचा था कि जैसे हम पर पवित्र आत्मा आया वैसे किसी पे नहीं आएगा, लेकिन जब मैं कुरनेलियुस के घर में था तो पता चला कि जैसे हम पर उतरा वैसे ही वो पवित्र आत्मा कुरनेलियुस के पूरे लोगों पर उतरा। वो शौक हो गया। तो जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, ऐसा अगर किसी ने अपना अपना डॉक्ट्रिन बना के रखा है कि जब तक पतरस हाथ नहीं रखता था पवित्र आत्मा नहीं गिरता था, यह कॉन्सेप्ट गलत है। क्योंकि मैंने अभी आपको प्रूफ कर दिया कि हाथ रखकर आती थी पवित्र आत्मा, तब तक उनको इतना ही पता था। लेकिन 10वें अध्याय से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब पवित्र आत्मा खुद उतर रहा है, और इसका जिक्र आगे जाके हम देखते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यही तो लिखा है, निकालो 1 कुरिन्थियों 3:16। यही तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब क्या है? वो नहीं जानते थे। उसी को तो कहा कि क्या तुम नहीं जानते। तो कैसा कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यह बात की घटना है। और ऐसे करते करते आज आप और हम पहुंचे, जो एजुकेशन, जो स्टडी हमको मिल रही है पवित्र आत्मा के बारे में, वो वही है कि जो विश्वास करेगा, मरकुस 16:17, जो विश्वास करेगा उसकी निशानी है। निशानी क्या है? वो मिरेकल्स कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रहा है। कैसे निकल सकता है? और लिखा है ना 1 कुरिन्थियों 12:3 में कि बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु नहीं बोल सकते। तो सैल्वेशन तो दूर की बात है। तो कन्विक्ट कौन करता है? पवित्र आत्मा। मैं कितना प्रचार करूं इसके ऊपर, कर चुका हूं। कन्विक्ट कौन करता है? पवित्र आत्मा। आपको एहसास कौन दिलाता कि तू पापी है? पवित्र आत्मा। आपको अंदर आकर वास करने वाला पहला व्यक्ति पवित्र आत्मा।